ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु गुरुराग्रह शांतिकरा भवन्तु नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रयं छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से, कन्या राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए ग्रहों का प्रभाव। शनि और आज हम उपस्थित हैं मंगल की युति, षडाष्टक युति। ये षडाष्टक युति यानी छठे आठवें की युति, ये बड़ी विशेष युति मानी जाती है। वैसे तो विश्व के दृष्टिकोण से ये अच्छी युति नहीं मानी जाती और आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ 50% अच्छी 50% खराब ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। कारण उसका है कि शनि की इस वक्त जो स्थिति मची हुई है आपकी राशि में, वो कल्याणी ढैया का योग बना रहे हैं। आपकी राशि के बिल्कुल सप्तम भाव में चल रहे हैं और सप्तम भाव में चलते हुए मंगल आपके 12वें भाव में चल रहे हैं। तो 12वें भाव से बैठकर मंगल शनि पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं और ये जो दृष्टि है षडाष्टक युति जो है, जिसको बोला जाता है कि आठवीं, मंगल चौथे भी देखते हैं, चौथे भाव को भी देखते हैं, आप यहाँ बैठते हैं, सप्तम भाव को भी देखते हैं और साथ साथ अष्टम भाव को भी देखते हैं जहाँ वो बैठे होते हैं। तो उनको देखने के कारण से क्या हो रहा है कि मंगल शनि पर पूरी दृष्टि डाल रखी है और वहाँ पर बैठकर शनि के नेगेटिव प्रभाव को मंगल और ज़्यादा बढ़ाने का रास्ता बना सकते हैं, द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। विश्व के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये क्लैश पड़ाएगा कहीं ना कहीं, यह तो कहीं ना कहीं आकाशीय विस्फोट की घटनाएं बढ़ा सकता है। और मंगल केतु के साथ भी इस वक्त योग बना रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं महंगाई, कहीं ना कहीं और ज़्यादा भाव मोल तोल बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में जो लोग भी रिस्क वाले काम कर रहे हैं, व्यवसाय में काम कर रहे हैं, उनको बड़ा सावधानी, स्पेकुलेशन बिजनेस वाले काम कर रहे हैं, उनको बड़े सावधान के तौर पर काम करने का प्रयास करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी है कि जो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं चलती बड़ी काम में कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न करने का योग बना सकती है। मंगल के सद्गुणों को उपयोग करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस समय मंगल खास तौर पर आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आ रहा है और ये खास तौर पर मंगल का प्रभाव ही जो नेगेटिव स्थिति को है उसको ठीक करने का रास्ता बना सकता है। मंगल समझे, मंगल क्या कर रहा है इस वक्त आपके लिए, कहीं ना कहीं साहस को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, कहीं ना कहीं नई हिम्मत को देने का प्रयास कर रहा है। जो और लोग काम नहीं कर सकते हैं, इस वक्त धनु राशि वालों, कन्या राशि वालों के लिए योग बन रहा है कि वो मंगल कहीं ना कहीं आपको हिम्मत, आगे बढ़ने की स्थिति को अच्छे बढ़ाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़े मंगल को का उपाय कर लीजिए, शनि की थोड़े से नेगेटिविटी दूर करने का रास्ता कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति बन सकती है। ग्रहों के अनिष्ट को दूर करने के योग बन सकते हैं। नहीं तो मंगल शनि की ये षडाष्टक युति कहीं ना कहीं द्वंद्व में फंसा देती है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से खासतौर पर, परिवार के दृष्टिकोण से खासतौर पर, जीवन साथी के साथ, परिवार के साथ कहीं ना कहीं बैठे बिठाए आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये उपद्रव करने के योग शनि और मंगल की षडाष्टक युति बना सकती है। तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। उपाय के तौर पर क्या किया जाए? सबसे श्रेष्ठ उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। एक तो खासतौर पर उपाय करें गरीब परित्यक्त लोगों की सेवा। जहाँ भी कोई ऑर्फनेज हो, कहीं वृद्धाश्रम हो, कहीं गरीब परित्यक्त स्त्री दिखाई दे जाए तो उसकी अपने हिसाब से सेवा करने का प्रयास करें। ये उपाय बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। इसको यथाउचित भाव से करेंगे तो बहुत कल्याणकारी योग आपके लिए बन सकता है। एक काम और कर सकते हैं, शाम के समय थोड़ा सा एक काम यदि कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। शाम के समय एक गूगल मिलती है, गूगल जिसको एक गोंद बोला जाता है, उसका धूम्र अपने घर में थोड़ा सा, जैसे आरती के टाइम पे यूज़ किया जाता है, धूम्र वगैरह जलाया जाता है, गूगल को जला दीजिए। वो कहीं ना कहीं इस वक्त आपके में भ्रम की स्थिति जो है, राहु भी इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल पर पूरा प्रभाव डाल रहा है। तो ये उपाय वहाँ से लेकर आए हैं हम, तो इसको ठीक करने के लिए रास्ता बना सकते हैं। और हो सके तो भगवान शंकर पर शाम के समय, जहाँ पर सेहत के दृष्टिकोण से थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना दें। यदि सेहत के संबंध में कोई समस्या चल रही हो तो शाम के समय 2-4 मूली लेकर शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में दलकवा दीजिएगा। सेहत के संबंध में यदि कोई समस्या उत्पन्न करने के योग बन रहे हो,
कोई बुखार इत्यादि या कोई ना कोई वायरल बुखार इन दिनों ज़्यादा परेशान कर सकता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको, कन्या राशि वालों, तो ये मूली का दान शाम के समय यदि भगवान शंकर के मंदिर में यदि कर दिया जाए तो वो भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत अत्यधिक लाभ देने की योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो ये छोटे छोटे उपाय जो हमने बताए, इसको कर आप अपने बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। जिस प्रकार का योग है उसको समझे, लाभ होगा। तो इस प्रकार से शनि मंगल का जो परिवर्तन का योग है, षडाष्टक योग है, इसका आपने महत्व समझा। देखिए, इस महत्व को आपने समझ तो लिया, लेकिन ये गोचर का प्रभाव है। अब इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री में भी क्या प्रभाव चल रहा है, कौन से ग्रह योग किस प्रकार की दशाएं बना रहे हैं, फिर आपकी जन्मपत्री में आपके दशाओं की अवस्था क्या है, आपके ग्रहों की अवस्था क्या है, किस अवस्था में वो बैठे हुए हैं, उन पर भी बहुत निर्भर करता है। आपकी राशि कौन सी है, लग्न कौन सी है, राशि के हिसाब से तो हम बता ही रहे हैं आपको, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से कौन सी राशि प्रभावी है। कई बार किन्हीं व्यक्तियों कुंडलियों में लग्न कुंडली प्रभावी होती है, जो लग्न दिन में करीब 12 लग्न होती हैं और 12 राशियों के साथ 12 लग्न बन जाती हैं, तो उनका भी बड़ा अद्भुत महत्व होता है। राशि तो करीब 2.5 दिन, 2 से 2.5 दिन तक एक बार में परिवर्तन, चंद्रमा के अनुसार से परिवर्तन का योग बनता है। तो कई बार कई लोगों का प्रश्न आता है कि हमारी राशि का कॉन्सेप्ट हमसे मिलता नहीं है। देखिए, उसके कारण से देखना पड़ेगा कि आपकी जन्मपत्री में क्या वो लग्न राशि या जन्म राशि या चंद्र राशि, सूर्य राशि, कौन सी राशि से प्रभावित कुंडली आपके लिए उपयुक्त है, किसको कौन सा आपको देखना चाहिए। नाम के हिसाब से एक अलग राशि होती है, जन्म के हिसाब से अलग राशि होती है, लग्न राशि अलग होती है, कारकांश की राशि अलग होती है। इन सबका अद्भुत महत्व ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाता है और इन सब की सूक्ष्म विवेचनाओं की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ गोचर के ग्रहों के साथ साथ आपकी जो दशाएं, अंतरदशाएं जो चल रही हैं, उनको भी अच्छे रूप से समझना चाहिए। कई बार गोचर बहुत प्रभावी है और बहुत अद्भुत लाभ देने के योग बना रहा है, लेकिन अंतरदशा, दशाएं, बाकी सब ग्रहों की अवस्थाएं अंदर जो इंटरनल कुंडली में है वो ठीक है ही नहीं। अब किसी की कुंडली में अद्भुत धन लाभ का योग बन रहा है राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन मूल जन्मपत्री में यदि दरिद्र योग बना हुआ है, किमुद्रम योग बना हुआ है, तो उसमें गोचर का प्रभाव कर क्या लेगा। तो इसलिए गोचर के दृष्टिकोण से आपके साथ साथ बहुत सारे ज्योतिष के जो प्रभाव है, उन सबको एक साथ अनुसंधान कर उनकी विवेचनाओं की आवश्यकता होती है और फिर उन जन्मपत्रियों के अनुसार से विवेचना कर प्रस्तुत किया जाए तो बिल्कुल चमत्कारिक प्रभाव उपस्थित होता है। उपाय भी बड़े ज़बरदस्त हैं। बहुत सारे लोगों का तथाकथित तौर पे कहना है कि भाई कौन से उपाय किए जाएं, कितने दिन उपाय किए जाएं, कितनी संख्या में उपाय किए जाएं। देखिए, जीवन जो है वो कर्म का खेल है, सुख दुख जो है वो कर्म के खेल माने जाते हैं। जितने दुष्कर्म होंगे उतना दुख ज़्यादा होगा, जितने शुभ कर्म होंगे उतना सुख ज़्यादा होगा। जब आपके जीवन में शुभ करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं दुख डेरा डाले हुए, तो समझ लीजिए अभी दूसरे पलड़े में, तराजू के 2 पलड़े होते हैं ना, एक में जो शुभ कर्म का आप आहुतियाँ दे रहे हो वो कम है, दूसरे में पता नहीं कितना भार पड़ा है। ज्योतिष की जन्मपत्री के माध्यम से हम उस प्रभाव को जान सकते हैं कि कितना आवश्यकता है। हमारे पूर्व जन्मकृत कर्म के अनुसार से कौन सी दशाएं, अंतरदशाएं चल रही हैं, किस प्रकार का प्रभाव बना रही हैं, कैसा ग्रहों का योगा योग है। जन्मपत्री आपकी बैलेंस शीट है, आपके कर्मों का लेखा जोखा है, जो आपको वास्तविक तौर पर समझाती है कि हमारे पूर्व अर्जित कर्म किस प्रकार के रहे और उसका लेखा जोखा जो हमको प्रस्तुत लेकर हम आए हैं इस जन्म में, उसका प्रभाव किस प्रकार से होने वाला है और सुख प्राप्त करने के लिए कैसे उन जो दुष्कर्म है उनको समाप्त करने के लिए कौन से कार्य करने हैं हमको। आप सपोज जन्मपत्री दिखाने एक व्यक्ति आया मेरे पास, बहुत सारे लोग जन्मपत्री दिखाने आते ही रहते हैं। हमने एक हमारे आश्रम के पास ही एक व्यक्ति रहता था, उसकी जन्मपत्री थी, जन्मपत्री देखी और जन्मपत्री में एक उपाय बताया कि एक काम करो, तुम हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने आया करो। आप सत्य माने और बिल्कुल शुद्ध रूप से 1 महीना ही चूल्हा उसने मंदिर में आके चढ़ाया होगा हनुमान जी को, और घर चलकर वो रिश्ता भगवती की कृपा से, भगवान की कृपा से उनके जीवन में आ गया। और कई लोग ऐसे होते हैं कि 1-2 बार चढ़ाने के बाद ही पूछ लें, गुरु जी कब तक चढ़ाना है। तुलसी बाबा ने कहा है ना, कन का मन का छोड़कर मन का फेर। श्रद्धा, विश्वास, समर्पण भाव से यदि 1-2 बार भी कर लोगे ना, तब भी वो अद्भुत रूप से लाभ दे देगा। समर्पण भाव परमात्मा की, जब तक तू न कृपा करे तब तक मैं तेरे द्वार पर बैठा हूं, ये भाव कर हम यदि उपाय करें तब तो वो लाभ देगा। लेकिन हमारी स्थिति क्या होती है, मंत्र जब कर रहे होते हैं हम बार बार उठा के माला देखते हैं, 1 हुआ, कितनी होगी, अभी कितनी जपी रह गई अभी, तो
तो फिर तो मन का प्रभाव जो है वो उस परमात्मा के श्री चरणों की तरफ नहीं है, वो केवल मनकों के प्रति है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग राम नाम जप कर रहे होते हैं। एक जगह हम पहुँचे तो वहाँ मंत्र जप कर रहे थे, राम नाम 1, राम नाम 2, राम नाम 3, राम नाम 4। हमने कहा भाई ये 4 1 तो इसकी वजह राम 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 ऐसे ही कर लो ना, तो संख्या बल क्यों लेके चल रहे हो? तो आप श्रद्धा के साथ इन उपायों के महत्व को समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। हमारा अनुभव ऐसा है, हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन सबके जीवन में चल रही घटनाओं को देखकर इस जन्मपत्री के योगा योगों का प्रभाव हम उनको बताते हैं और बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन आने के योग बनते हैं। लेकिन परिवर्तन आपकी अपनी मेहनत, आपके अपने कर्मों के अनुसार से आएंगे, परमात्मा की कृपा से आएंगे। तो इसलिए इस संसार में हम दुख झेलने के लिए नहीं आए। इन शर्मा पे बड़ी मुश्किल से बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसलिए इस ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम समझें कि आने वाला समय हमें कहाँ अच्छे कार्य करने की तरफ प्रेरित कर रहा है, कौन से कष्ट आने के योग बन रहे हैं, कैसे उनसे उन कष्टों के प्रति हम निवृत्त होकर अपने को रक्षा कवच के अंदर ले जा सकें। वो प्रभाव ज्योतिष के द्वारा हम अच्छे से अपने जीवन में उपस्थित कर सकते हैं। नहीं तो ढैया, साढ़े साती, कभी कुछ और महादशाएं, कभी राहु की, कभी शनि की, ये सब चलती रहेंगी। लेकिन बहुत सारे लोग जीवन में सुख प्राप्त करने के योग बना लेते हैं और बहुत सारे जीवन में कष्टों का, हजारों लोगों को कष्ट हो रहा है लेकिन कुछ लोगों को फिर भी सुख प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो आप समझें ये सारा कर्मों का खेल है। कर्म सुधारने का हमको प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से हमको कर्म सुधारने का रास्ता ही प्राप्त होता है। इन सब चीज़ों को आप समझें अच्छे से, अपने ग्रहों के प्रभाव को समझें और प्रत्यक्ष रूप से आप यदि इन सब जो रास्ते हमने आपको बताए हैं इनको यदि अपनाने का प्रयास करोगे तो हमारा ऐसा विश्वास है, हमारा ऐसा अनुभव है कि जीवन में कष्टों से निवृत्ति का योग भगवान की कृपा से बन ही जाता है। खैर, आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहे हो चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे इस चैनल पर या व्हाट्सअप नंबर, जो नंबर सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर भेजिए। इसके बाद भी रविवार को आश्रम पे बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं। हर पहले महीने के पहले रविवार पर हमने एक समागम की व्यवस्था कर रखी है आश्रम में। जो लोग भी उस कार्यक्रम में सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आते हैं, उनके प्रश्न, एक आध दो जो प्रश्न होते हैं, उनका अवश्य हमारी तरफ से निदान उसी समय पर देने की व्यवस्था रहती है। तो आप कोशिश ये करें, विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त जो कार्यक्रम है आपको समय समय पर हम आमंत्रित करते रहते हैं, उन सब का लाभ लीजिए, जुड़िए। देखिए माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह जो आश्रम पर विराजमान है, उनके सानिध्य में आकर किस प्रकार से उनके प्रभाव से हम अपने जीवन को, कष्टों को दूर हजारों लोगों ने किया है। आप भी करें। स्वागत है आपका। नमस्कार।